55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं जमीन कराची साहब से इल्तिमास करूंगा कि अगर माइंड की तशरीफ लाएं और शहर की नुमाइंदगी करते हुए किताब लेने के हवाले से हम अहले मालिकाओं के क्या एहसास हैं हमारे मेहमानों के सामने देखते हैं। जनाब जमीन कराची साहब। आज के इस 24वें कौमी किताब मेले के सलामी प्रोग्राम के सदर मुकर्रर जनाब डॉक्टर रफीक शेख साहब, जो जिम्मेदारान में अजमल सईद साहब, मालेगांव की जानिब से इस प्रोग्राम के सबसे ज्यादा जोशीले और हर कोई मुताबिक जनाब इम्तियाज अली साहब, इसके तक बैठे हुए दूसरी मौजूद शख्सियात और हाज़िरीन। मैं हरियाणा मालिकाओं की जानिब से उर्दू कौमी काउंसिल के तमाम जिम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार है और उनके एहसास और जज्बात की सराहना में कल के प्रोग्राम में अली शेख साहब ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि यहाँ का पावन मजदूर, यहाँ का बुनकर न सिर्फ उर्दू बोलता है बल्कि वो शायरी में करता है, अफसाने में लिखता है और उर्दू की अपनी जाने से खिदमत भी करता है। इस मुनासिब लोगों में हरियाणा मालेगांव को सलाम। मैं अपने शेख साहब का अगर जो कदम आपने जाकर कहूँ कि जनाब हरियाणा मालेगांव में सिर्फ उर्दू बोलते हैं बल्कि उर्दू में खाते उर्दू में सांस भी लेते हैं। कोई बात गलत नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मजदूरों और बुनकरों को इस बस्ती में जबकि आज से 7 साल पहले कौमी उर्दू मेला हुआ था, खूब सारे दूसरे रहते थे और उन्होंने यहाँ आने से मालूम रहे थी। एक तो गरीबों और बुनकरों की बस्ती और उस पर गाँव वाले वो डरते थे कि पता नहीं यहाँ पर हमको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा और क्या हमारा हल होगा। और सिर्फ 60 दुकानें बाहर के पब्लिशरों की यहाँ पर आई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव वालों ने वो जुनून बताया कि तीसरे और चौथे दिनों उनकी सारी दुकानें खाली हो गई और हैरत से वो बच्चों को तकते थे और बोलते थे कि ये बच्चे जिस ढंग से हमसे आकर मुतालबा करते हैं और किताबों की बात करते हैं, यहाँ का शौर और यहाँ की उर्दू दानी से हम लोग कायल हो गए। और आज इम्तियाज अली साहब ने मुझको बताया कि 300 से ज्यादा लोगों ने दरख्वास्तें की कि हम मालेगांव के उर्दू कौमी मेले के 24वें मेले में हम यहाँ पर बतौर पब्लिशर अपने शौक डालना चाहते हैं। लेकिन हमारी कम आएगी कि हमने सिर्फ 164 लोगों के लिए ही यहाँ पर जगह बनाई। हज़रात, कोविड का ये नाक, महंगाई
पूरे मुल्क की मईशत के साथ साथ मालेगांव भी उससे बहुत मुतासिर हुआ। और ट्रांसपोर्ट की तकलीफ की वजह से, बस सर्विस ना होने की वजह से यहाँ पर आसपास के 50 से 60 किलोमीटर के दरमियान जहाँ उर्दूदा तबका बसता है, ना चाहते भी वो यहाँ पर नहीं आ पाए, चाहते हुए भी वो यहाँ पर नहीं आ पाए। चालीसगांव, धुलिया, येवला, नासिक, मनमाड़, करबोजवार के ये जो 50-60 किलोमीटर के जो शहर हैं जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ उर्दूदा तबका है, वो लोग, बहुत सारे लोग उसमें शरीक नहीं हो पाए। कुछ महंगाई, कुछ हालात, नहीं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो कुछ भी यहाँ पर सेलिंग हुई होगी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो इससे डबल हम करते और उसके बाद भी मुतमईन नहीं रहते कि अरे और होना चाहिए था। मुझसे तो कई असाब ने कहा कि क्या मुमकिन नहीं हो सकता क्या कि कुछ दिन का इजाफा हो सके। बहरहाल मैं कौमी मेले के तमाम ही जिम्मेदारान का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अहिलियाने मालेगांव पर भरोसा रखा। कल अकील शेख साहब अपनी एक तकरीर में बोल रहे थे कि अगर मेरा बस चलता तो मैं हर साल ये कौमी मेला मालेगांव में ही कराता। ये बहुत बड़ा एजाज है अहिलियाने मालेगांव के लिए कि उनके जज्बात इस ढंग से इस उर्दूदा तबके, इस उर्दूदा बोलने वाले शहरियान के लिए थे। मैं अगर इसके कन्वीनर और मालेगांव की इंतहाई मुआविक शख्स इम्तियाज खलील की सराहना नहीं करूँगा तो सही मानों में इस शख्स के साथ नाइंसाफी हुई। जैसे ही उर्दू मेले का ऐलान हुआ, पता नहीं कहां से मुखालफिन की एक रौ चल गई और वो इस कोशिश में थे कि इस प्रोग्राम को किस ढंग से सबूताज किया जाए, ये प्रोग्राम क्यों ना कैंसिल हो जाए। अपने अपने जराए से उन्होंने गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, बल्कि इस शख्स के बारे में गलतफहमियां के साथ साथ इनके ऊपर मैं अगर गलत नहीं कहूँ तो किरदार किसी भी है। मगर कहते हैं ना कि इरादा हुआ अटल तो मुआवजा, ऐसा नहीं होता है। ये तो जिंदा रखती है हवा, ऐसा नहीं होता है। ये मेला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अच्छे ढंग से हुआ। अदम मौका तो होती है फलाएं कस्बा, इससे तूफान पलट देता है शाही करना। इस अकेले शख्स में मैं ये नहीं कहूँगा ये अकेला था, इसके पीछे पूरी टीम थी। अहिलियाने मालेगांव के जज्बात थे, वो लोग जो मुस्बित ढंग से सोचते हैं और कुछ न कुछ कर गुजर जाने की गुफ्तगू करते हैं, उनका एक अच्छा खासा इनके साथ ताउन रहा। लेकिन सामने तो ये शख्स था और कहीं भी ये शख्स सुनता नहीं, मुखालफिन की परवाह नहीं की। मैं इस शख्स को अहिलियाने मालेगांव की तरफ से सिर्फ ये चुप्पे अहिलियाने मालेगांव में से ही है, लेकिन मैं उसको सलाम करता हूँ और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अगर ये शख्स कहीं भी रुकता, कहीं भी थककर डर जाता तो शायद ये अजीमुशान प्रोग्राम नहीं होता। बहरकैफ मैं उर्दू कौमी इस मेले के इस प्रोग्राम में इसके तमाम डायरेक्टर, जिम्मेदारान, अकील शेख साहब, अजमल सईद साहब और दूसरे लोगों को मुबारकबाद के साथ साथ उनका मशकूर भी हूँ कि उन्होंने अहिलियाने मालेगांव के ऊपर इतना भरोसा किया। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद।
मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।